बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की एक और इंतकामी कार्रवाई। मतरूका वफ इमलाक रावलपिंडी ने लाल हवेली को सील कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वफ इमलाक पुलिस तफरी के साथ लाल हवेली पहुंचे हैं। FIA की नफरी भी हमरा मौजूद थी। ऑपरेशन के लिए जिला इंतजाम और FIA से मदद तलब की थी। मतरूका वफ इमलाक की जानिब से शेख रशीद को लाल हवेली खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने मतरूका वफ इमलाक की जानिब से लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई अदालत में चैलेंज कर दी थी। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं हुकूमत की एक और इंतकामी कार्रवाई। मतरूका वफ इमलाक रावलपिंडी ने लाल हवेली को सील कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वफ इमलाक पुलिस के साथ लाल हवेली पहुंचे हैं। FIA की नफरी भी हमरा मौजूद थी। ऑपरेशन के लिए जिला इंतजामिया ने पुलिस और FIA से मदद तलब की थी। मतरूका वफ इमलाक की जानिब से शेख रशीद को लाल हवेली खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने मतरूका वफ इमलाक की जानिब से लाल हवेली के खिलाफ कार्रवाई अदालत में चैलेंज कर दी थी। मजीद जाने दें नुमाइंदा बोल न्यूज़ जो इस वक्त लाल हवेली पर मौजूद है। जी राव रिजवान बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? जी मतरूका वफ इमलाक की जानिब से अल सुबह जो है कार्रवाई की गई। 6 और 6:30 के दरमियान जो है पुलिस की एक भारी नफरी आई। जो अनी शाहिदीन उनका ये कहना है कि 2 बसें जो हैं वो भर कर पुलिस की नफरी लेके आए। उसके अलावा FIA के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है आसिफ खान वो उनके हमरा यहाँ पर आए और आके उन्होंने जो है हवेली को सील करना शुरू कर दी गया। मौसम भी रात जैसे ख़राब था, बारिश का सिलसिला जारी था, सर्दी भी थी। आस पास जो इतराफ़ में अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो आस पास इतराफ़ में जो है दुकानें रात के जो बंद थी सारी, लेकिन जो है दुकानें बंद होने की वजह से लोग यहाँ पर नहीं थे। लेकिन पुलिस की ने जो है पहले इस पूरे इलाके को है जो है घेरने के बाद जो है लोगों को आने से मना किया। जो लोग नमाज के लिए सुबह उठे उनको भी आने से मना किया। उसके बाद 2 बसें पुलिस की भर के आई सारे इलाके को घेरने के बाद। उसके बाद वो यहाँ पर आए, जो गार्ड यहाँ पर मौजूद थे उन पर तशद्दुद भी किया गया, उनको धक्के भी दिए गए जब उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आके जो 7 रिहायशी जो 7 यूनिट हैं शेख रशीद की हवेली के, उनको सील कर दिए गए। आप अगर कैमरा मैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये पहला यूनिट है जिसको सील किया गया। बाकायदा स्टैंप लगा के गए, अपने ताले लगाने के बाद वो यहाँ पर स्टैंप लगा के गए। स्टैंप लगाने के बाद दूसरा जो यूनिट है वो ये यूनिट है जिसको सील किया गया। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो है सील भी मौजूद है। और सील करने के बाद जो है 7 रिहायशी जो 7 जो यूनिट थे, इस यूनिट में जो है शेख रशीद जो है लोगों से जो है बातचीत भी किया गया था। ये उनका दफ्तर था अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का, लेकिन इसको भी सील कर दिया गया। उसके अलावा अगर 2 यूनिट की बात की, 2 और यूनिट हैं, वो ये यूनिट देख सकते हैं कि इन यूनिट्स को भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है सील कर दिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।